अस्सलाम वालेकुम। पिछले 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान में अफ़गान पनाहगज़ीनों का मसला इंतहाई पेचीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने तकरीबन 10 लाख पनाहगज़ीनों को वापस उनके वतन भेजा, लेकिन इत्तलात अब ये मौसूल हो रही हैं कि उन 10 लाख में से 6 लाख पनाहगज़ीन वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने दोबारा से जो कारोबार थे अपने संभाल लिए हैं और दोबारा से पोजीशनें संभाल के पाकिस्तान में पनाहगज़ीन वापस आ चुके हैं, जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी पर जो दबाव कम हुआ था वो दोबारा से वापस आ गया है। और अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको भी खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया गया और इसमें तालिबान हुकूमत भी इन पनाहगज़ीनों की साथी है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान में अफगान पनाहगज़ीनों का मसला बहुत पेचीदा है और टीटीपी के बाद इसने और सूरत हाल में शिद्दत आ गई है। टीटीपी एक ऐसा फिसाद है, एक ऐसा फितना है जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। टीटीपी वो एक ग्रुप है जो अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए है और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान पर शदीद दबाव है कि वो इन तालिबान के इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अफगान सरजमीन उनके पाकिस्तान के खिलाफ आज भी इस्तेमाल हो रही है। इस सारी सूरत हाल ने अफगान पनाहगज़ीनों पर भी शदीद दबाव डाला है। जब पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले होते हैं तो ये दहशतगर्द अफगान पनाहगज़ीनों के अंदर मौजूद अपने सहूलतकारों के जरिए दहशतगर्दी के लिए सहूलत हासिल करते हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और ये चीज़ इंटेलिजेंस इदारों से छुपी हुई नहीं है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफगानिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आप इन तालिबान जो टीटीपी है जो आपके मुल्क में पनाह लिए हुए इनको कंट्रोल करें, इनको न्यूट्रलाइज करें और जो लोग हैं उनको हमारे हवाले करें ताकि हम उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकें, या इनको अपने मुल्क के अंदर ऐसे इलाकों में बसाएं जो पाकिस्तानी सरहद से दूर हों, या फिर इनको अपने यहाँ न्यूट्रलाइज कर लें, अपने यहाँ नेचुरलाइज कर लें और इनको अपने शहरियत दे दें और अपने मुल्क का हिस्सा बना लें। लेकिन अफगान की तालिबान हुकूमत इस बारे में संजीदा रवैया नहीं दिखा रही और ये सूरत हाल मजीद हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर मिलियंस की तादाद में अफगान पनाहगज़ीन मौजूद हैं और ऐसे पनाहगज़ीन मौजूद हैं जो कई कई दहाइयों से यहाँ पे हैं। अब पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी का शिकार है और वो दहशतगर्दी भारत टीटीपी को इस्तेमाल करता है और टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करती है और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और अफगानिस्तान में हुकूमत है तालिबान की और तालिबान चूंकि टीटीपी के साथ उनके साबका बरादराना ताल्लुकात हैं और जो तालिबान की फतवात है उसमें टीटीपी ने उनकी मदद की है, तो वो उन पर हाथ डालने को तैयार नहीं है, या फिर वो टीटीपी से भी खौफजदा है कि अपने मुल्क में किसी तरह अमन हुआ है तो ये टीटीपी जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयां कर रही है, अगर वो टीटीपी कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर भी शुरू हुई तो अफगानिस्तान के लिए सूरत हाल को समेटना या संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अफगानिस्तान की जो खामोशी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वह अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भेजे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस बारे में पॉलिसी को थोड़ा और सख्त भी करने का सोचा है। चमन बॉर्डर जहां से अफगान तालिबान के बारे में इतलात हैं कि अफगान पनाहगज़ीन जो हैं वहां से पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम को मजीद सख्त करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ड्यूरेड लाइन पर जहां जहां हमारे यहाँ बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, ये जरा इस तरह आम पाकिस्तान या भारत की तरह का बॉर्डर नहीं है। अगरचे पाकिस्तान ने बहुत जगह पर खारदार तारें लगाई हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत ने बहुत सी जगहों पर खारदार तारों को हटा दिया है, जिसकी वजह से टीटीपी और बाकी अफगान पनाहगज़ीनों को मौका मिल जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं। टीटीपी तो दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलविस होते हैं और जो अफगान तालिबान जगह जगह पाकिस्तान के अंदर बसे हुए हैं, कानूनी तौर पर बसे हुए हैं या गैर कानूनी तौर पर बसे हुए हैं, ये पोटेंशली उन टीटीपी वालों के लिए सहूलतकार बनते हैं। जैसे अगर लाहौर में कोई, पेशावर में, चमन में, कहीं पर भी पाकिस्तान के अंदर ये अफगान पनाहगज़ीन मौजूद हैं तो अपने कल्चरल ताल्लुकात की वजह से ये अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी के दरमियान जो देरीना ताल्लुकात हैं उसकी वजह से ये अफगान पनाहगज़ीन इस सहूलतकारी में मुलविस पाए जाते हैं, क्योंकि अफगान पनाहगज़ीनों का बहरहाल इंटरेस्ट अपने सरजमीन से अफगानिस्तान से है। इसलिए पाकिस्तान भी हर गुजरते दिन के साथ इन अफगान पनाहगज़ीनों पर दबाव डाल रहा है कि वो खुदारा अपने मुल्कों को वापस चले जाएं और अगर वो पनाहगज़ीन कैंपों में रहने का उन्हें शौक ही है तो अफगान तालिबान को चाहिए कि अपने बॉर्डर के इलाके में उनके लिए पनाहगज़ीन कैंप लगा दे और
जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई है, इसके बाद जो सूरत हाल बदली है, इसमें भी अफगानिस्तान के लिए बहुत कम ऑप्शंस रह गए। अफगानिस्तान अगरचे पाकिस्तान को टीज करने के लिए इंडिया से बहुत दोस्ती की पिंगे बढ़ा रहा है, लेकिन उनको भी अच्छी तरह मालूम है और उनके पड़ोसी भी उनको बता रहे हैं कि ये सूरत हाल ज़्यादा चल नहीं पाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पाकिस्तान और चीन के साथ मिलते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे जो इलाके हैं या ईरान का इलाका है, वो भी तालिबान के बारे में को बहुत ज़्यादा अच्छे ख्यालात नहीं रखता। तो अगर तालिबान इस खत्ते के अंदर रहते हुए कोई लड़ाई को बढ़ावा देते हैं तो उसको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और जो लेजिटिमेसी उसको चीन या पाकिस्तान या ईरान या दूसरे मुल्कों की जानिब से मिलने की तवक्को है, उसका भी इम्कान कम से कम तर होता जाएगा। इसके अलावा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इस इलाके के अंदर और ईरान की सपोर्ट भी ऐसे बहुत सारे ग्रुपों को मौजूद है जो तालिबान को पसंद नहीं करते। इसके अलावा वेस्ट भी बहुत सारे ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं, जैसे अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले हामिद करज़ई का जो शुमाली इत्तेहाद था, ये लोग भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप हैं। अगर तालिबान अपने हरकतों से बाज नहीं आई तो उसके लिए दो तरह के खतरात हैं। एक तो शुमाली इत्तेहाद उसका मुकाबला करने के लिए या उसका हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हर वक्त तैयार बैठी और वो ग्रुप किसी वक्त भी मुनज़्ज़म हो सकते हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान और चाइना की जानिब से भी उसे सख्त तजारती जो है पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और जो सारे, चूँकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और अगर वो पाकिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुकात में बढ़ावा देते हैं तो वो इस खत्ते के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इकानमी के तौर पर सामने आ सकता है और उसको दुनिया की बाकी कुव्वतें भी रिकगनाइज कर सकती हैं। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान से, या अगर तालिबान हुकूमत ने ताल्लुकात ख़राब कर लिए और ये पनाह गज़ीनों का मसला किसी सूरत उसने इसको सेटल डाउन नहीं किया या उसको दुरुस्त नहीं किया, या TTP और अफ़गान पनाह गज़ीनों के मामले पर उसने पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं किया, तो उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा और इन द लॉन्ग रन तालिबान के लिए यहाँ पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल होगा। और जो खाना जंगी की सूरत हाल उसने अपने मुल्क में खुद पैदा कर रखी है, तो इस तरह की हरकतों से ये खाना जंगी उसके लिए और उसके अपने इलाके, क्योंकि TTP जो है वो एक फिसादी ग्रुप है, वो एक फितना ग्रुप है, वो पाकिस्तान के अंदर भी फिसाद कर रहा है, और वो TTP अगर वहाँ पर मौजूद रहेगी तो वो अपने इलाके अफगानिस्तान के इलाके में भी फिसाद करेगी, क्योंकि उन्हें फिसाद के अलावा कोई और काम आता नहीं है। वो पिछले 50 साल से फिसाद ही कर रहे हैं, वो फितना फैला रहे हैं, तो ये फितना अफगानिस्तान के अंदर भी फैलेगा। इसके अलावा दाइश की सूरत में भी ऐसा ग्रुप मौजूद है कि जिसके लिए ये TTP जो है एक नर्सरी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। यानी अगर दाइश को कुछ लोग हायर करने होते हैं, TTP के लोग इजीली अवेलेबल होते हैं, और दाइश एक ऐसा ग्रुप है जो परमानेंटली इस इलाके के अंदर मौजूद है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है, और इसको मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से इमदाद भी मिलती है। ये बात अफगानिस्तान भी अच्छी तरह जानता है और ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है, और ये बात पाकिस्तान कई दफ़ा अफगानिस्तान को बावर करा चुका है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अगर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो आपका अमन भी ख़तरे में पड़ेगा, और आपका अमन ख़तरे में पड़ेगा तो हमारा अमन भी ख़तरे में पड़ेगा। तो खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों में अमन हो। दहशतगर्दी उनके लिए भी प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। इसके अलावा चाइना भी दहशतगर्दी से परेशान है। तो अगर इस खित्ते में TTP के फितने का खात्मा हो जाता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो अफगान पनाह गज़ीनों का मामला भी बेहतर अंदाज में सेटल डाउन हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी कोशिश की है कि अफगानिस्तान के जो पनाह गज़ीन हैं इनको रेगुलराइज किया जाए और इनके लिए वीज़ा पॉलिसी लाई जाए। जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी लाने पर अमल कर रहा है कि जो अफ़गान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो हर साल एक वीज़ा लिया करें, सालाना वीज़ा लें, $100 उसके फ़ीस दें, और यहाँ पर काम करना चाहें तो काम करें, जिस तरह बाकी दुनिया के ममालिक में होता है कि लोग वीज़ा लेकर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वीज़ा फ़ीस देते हैं और वहाँ की इकॉनमी में हिस्सा डालते हैं, और जो ज़र मुबादला अपने मुल्क ले जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी यही रजीम अब फुली इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो अफ़गान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में रहना चाहते हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन के जरिए $100 फ़ीस सालाना के तहत वीज़ा फराहम किए जाएँ, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से रह सकें और एक अच्छे जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। 24 डिजिटल आप देख रहे थे, मैं हूँ खुर्रम कलीम।